भगवान ने दहलीज को पार किया। वह पुरुष कहता है कि हे ब्रजवासी, कहता है कि हे दहलीज तो कितनी धन्य है। आज भगवान तेरा पार पारे, जिनका पार संसार में कोई नहीं पार पा सका, वो तेरा पार पार तो धन्य है। तो भगवान छोटी छोटी सी लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान अपने घर में बैठे तो माँ ने भगवान को थोड़ा सा माखन दे दिया। आज पहली बार माखन दिया भगवान कृष्ण को, बलराम जी को। भगवान ने माखन अपने पास में रखा, कटोरी को खिसकाते 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 और दर्पण के पास में ले गए। दर्पण के पास में ले जाकर जैसे भगवान ने अपना ही प्रतिबिंब देखा कांच में, तो भगवान को लगा कि मेरे सामने कोई बैठा है। आप जब दर्पण में देखते कोई बालक अगर दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखेगा तो खेलता उसके साथ मेरे तो भगवान ने जैसे अपने प्रतिबिंब को देखा तो भगवान उस परछाई के साथ में खेलने लगे कि मेरे जैसे सामने कोई बैठा है। तो भगवान के हाथ में कटोरी थी माखन की, जैसे भगवान ने खाए तो ऐसा लगे कि उसको खिला रहे हैं। भगवान ने कहा अरे ये मेरे सामने बैठा, पहले मैं इसको खिलाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। तो भगवान अपनी परछाई को खिलाए। अब ये दृश्य को माँ ने देखा और माँ ने कहा देखो मेरा बेटा कितना समझदार है, कितना समझदार है कि स्वयं अपना न पेट भरते हुए पहले सामने वाले का पेट भरा रहा है। जब मेरे यहाँ पर कन्हैया आने वाला था तो साधु संतों ने कहा था कि देवी तेरे यहाँ पर जो बेटा होगा ना सबकी सेवा करने वाला होगा। आज वो महात्माओं की आकाशवाणी सत्य दिखाई दे रही है कि मेरा बेटा कितना सेवा करने वाला है। और सत्यता तो यही है बंधुओं, अगर हमारे पास कुछ है तो सबसे पहले हम भगवान किसी अन्य का पेट भरें जब अपना पेट भरें। अगर हमारे भोजन करते समय कोई हमारे यहाँ पर याचक अगर आ जाता है, कोई मांगने के लिए आ जाता है, कोई दीनहीन आ जाए तो अपना पेट ना भरते सबसे पहले उसको भिक्षा देनी चाहिए। उसको भिक्षा देने के बाद अगर कुछ बचे तो हमको खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ये भगवान लीला दिखा रहे हैं, छोटी छोटी सी भगवान की लीलाएं, पर छोटी छोटी सी लीलाओं में कहीं न कहीं हमारी दृष्टि भगवान खोले जा रहे हैं। बोले राधा रमण सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक दिन भगवान ने अपने गर्ग मुनि को, एक दिन नंद बाबा यशोदा ने गर्ग मुनि को अपने यहाँ पर बुलाया। गर्ग मुनि से कहा महाराज हमारे बच्चों के नाम तो रख दो। तो दोनों बच्चों के नामकरण किए। तो सबसे पहले बलराम जी का नाम किया। बलराम जी यशोदा जी की गोदी में बैठे थे। यशोदा की गोदी में बैठा भगवान कृष्ण रोहिणी की गोदी में बैठे। दोनों माताएं गर्ग मुनि के परीक्षा लेना चाह रही थी कि देखें जरा बाबा का नाम बहुत सुना है, ये नामकरण कैसे करते हैं, अगर ये सही में महात्मा है तो हमारे बच्चों को पहचान लेगा। तो गर्ग मुनि तो साक्षात परमात्मा के परम भक्त हैं, इसलिए सबसे पहले बलराम जी का नामकरण किया। तो यशोदा से कहा, यशोदा ने अपने पुत्र को रोहिणी के गोदी में दे दिया। परंतु गर्ग मुनि ने ध्यान किया, ध्यान करके जब देखा तो यशोदा मैया से कहा, यशोदा मैया ये जो तेरी गोद में बैठा है, ये तेरी गोद में जो लेटा है, ये रोहिणी का पुत्र है देवी, और यह रोहिणी का पुत्र इस जगत में बड़ा बलशाली होगा, इसमें बहुत बल होगा, दूसरों के दुखों को हमेशा समझने वाला होगा, दुखों के हमेशा दूसरों के दुख को सोच करके समझ करके उनकी सहायता करने वाला होगा। तो हे देवी इसका नाम बलराम होगा, इसको बलभद्र कहा जाएगा, इसको कोई संकर्षण भी कहा जाएगा, अनेक प्रकार के नाम रख दिए। अयम ही रोहिणी पुत्रम रमयं सहदो गुणैः अख्यास्ते रामेति बलाधिक्या बलं विदुः, बलाधिक्या बलं विदुः, बड़ा बलशाली होगा और ये सबकी सेवा करने वाला होगा। फिर बारी आई रोहिणी की जो गोदी में थे। जैसे ही गर्ग मुनि ने भगवान कृष्ण को देखा तो कुछ समय के लिए तो उनकी समाधि जैसी लग गई कि ये मैं किसका नामकरण कर रहा हूँ, ये किसका नामकरण कर रहा हूँ जिसके पहले से हजारों करोड़ों नाम हैं और आज मैं उन्हीं का नामकरण कर रहा हूँ। भगवान भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। गर्ग मुनि ने कहा देवी
बहु संतानि नामानि, बहु संतानि नामानि, रूपाणि च श्रुतस्य ते, गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेदनो जः। बहुतानि रूपाणि, हे देवी ये जो तेरा पुत्र है ना इसके कई रूप होंगे, कई रूप होंगे इसके, गुण कर्माणी, इसके गुण भी कई होंगे और इसके अनेक नाम होंगे, परंतु इसको भक्त प्रेम से और भक्ति भाव से कृष्ण नाम से पुकारेंगे। कृष्ण करसयति इति, कृष्ण जो अपनी और सबको आकर्षित कर लेगा, यह कृष्ण नाम से विख्यात होगा। इसके कई नाम होंगे, हजारों नाम होंगे। ये देवी सबकी सेवा करने वाला होगा, तुम्हारी भी सेवा करेगा और सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा। जो इसको देखेगा इसका दीवाना हो जाएगा। ऐसे भगवान के दोनों के नाम पड़े। गर्ग मुनि आए थे, गर्ग मुनि से भगवान यशोदा मैया ने कहा, गुरुजी आप अगर आप मेरे घर पर आए तो भोजन करके जाना। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, भोजन तो करेंगे परंतु अपने हाथ से भोजन बनाएंगे। गुरुजी से पूछा क्या खाओगे? बोला आज हम लड्डू बना के खाएंगे। शुद्ध घी दे दिया, आटा दे दिया, घी दे दिया, सब कुछ सामान दे करके माता जी अपने काम में लग गई। भगवान धीरे धीरे घुटना चलना जब सीख गए थे, गुरुजी ने मस्त लड्डू बनाए। मस्त लड्डू बना करके अपने समक्ष पात्र में रखे, तुलसी का पत्र डाला और गर्ग मुनि ने आह्वान किया। जब भोजन करते तो सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए कि भगवान आओ, भोग लगाओ, मैंने बड़े प्रेम से भोग तैयार किया है, आप आकर के सबसे पहले खाओ, उसके बाद मैं खाऊंगा। अब गर्ग मुनि को थोड़ी पता है कि भगवान तो उसी घर में घुटने घुटने चल रहे, तो उन्होंने याद किया भगवान को कि हे प्रभु मैंने भोजन बनाया है, आइए आप बड़े प्रेम से भोग लगाइए। ओम नाभ्यामासीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्ध्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्नः। जैसे भगवान को याद किया, भगवान का चलो दादाजी ने बुलाया, मस्त लड्डू बनाए थे। भगवान धीरे 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 घुटने घुटने चलते चलते आए, 5 लड्डू रखे थे, एक लड्डू उठा लिया, आधा मुंह में, एक लड्डू हाथ में। जैसे गुरुजी ने आंखें खोली, सामने लड्डू गोपाल बैठे थे। आपने कभी देखी लड्डू गोपाल की फोटो या मूर्ति? ये मूर्ति लड्डू गोपाल की है। बस ऐसे की ऐसे ऐसे कैसे बैठे थे गर्ग मुनि के सामने। गर्ग मुनि ने चिल्लाया जोर से, अरे यशोदा देख तेरे लाला ने क्या करा, सब मेरा भोग जुटा कर दिया, मैं कैसे खाऊं? बेचारी दौड़ती दौड़ती आई, कन्हैया से कहा क्यों रे तूने क्या किया? गुरुजी का सब सारा भोग जुटा कर दिया। अब भगवान क्या बोले? भगवान तो यही मन में बोले कि माँ मैं थोड़ी ना आया, दादाजी ने मुझे बुलाया तो मैं आया। अब भगवान अपने आप थोड़ी ना आए थे, बुलाया तो आए भगवान, और भक्त बुलान भगवान नहीं आए, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर अपनी गोदी में बिठाया, लेकर के रसोई घर में चली गई, चल मेरे साथ में, सारा भोग झूठा कर दिया। गुरुजी क्षमा करना, अब आप दोबारा बना करके खाइए। क्या बनाओगे? बोले मुझे खीर बनाना है, दूध ला करके दो। दूध चावल दे दिए, मस्त इलायची वाली खीर बनी, केसर डाल के मस्त खीर बना करके सामने पात्र में रख लेगी। चलो भगवान को भोग लगा करके खाएं। फिर भगवान के हाथ जोड़े, तो भगवान कहाँ थे? माता यशोदा के पास में रसोई घर में बैठे थे। भगवान को जैसे याद किया, हरिर दाता हरिर भोक्ता हरिर अन्ननम प्रजापति हरिर्हि सर्व शरीरस्तो भुक्तये भोजयते हरि। है नारायण, है हरि, आप देने वाले हैं, आप बनाने वाले हैं, आप खाने वाले हैं, आप ही पचाने वाले हैं। हे नाथ आकर के मेरा प्रसाद ग्रहण कीजिए। गुरुजी की तो आंखें बंद थी। जैसे भगवान को याद किया तो भगवान फिर घुटने चलते 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 आ गए और आकर के एक थपाड़ मारी खीर के कटोरे में, सारी खीर भगवान के ऊपर। फिर गुरुजी ने आंख खोली, अरे यशोदा देख तेरे लाला ने क्या करा, सारी मेरी खीर को खराब कर दिया, मैं नहीं खाता भोजन तेरे यहाँ का। फिर बेचारी दौड़ती दौड़ती आई, गुरुजी से कहा गुरुजी क्षमा कर दो, मैंने ध्यान नहीं रखा। क्यों रे? तो फिर आ गया। भगवान क्या बोले? बोल तो नहीं रहे। भगवान तो मन में ये बोल रहे कि माँ ये दादा मुझे बुला रहे, मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर तीसरी बार क्षमा याचना कर ली, बोले गुरुजी क्षमा कर दो, मैं अब मैं आपके सामने इसको बंद कर देती हूँ। तो भगवान को गोदी में उठाया, सामने 10 बाई 10 की खोली थी, जाकर के डाल दिया, बाहर से कड़ी लगा दी। अब भगवान भी धीरे धीरे सहारे से पकड़ करके उस
कमरे में खिड़की थी जिसमें बड़ी बड़ी सलियां लगी हुई थी लोहे। भगवान जैसे तैसे सहारे से चलते चलते खिड़की पे चढ़ गए और ऐसे पकड़ करके देख रहे बाहर। माँ का बंद कर दिया, अगर अब मुझे दादाजी ने बुलाया तो मैं कैसे जाऊंगा। बेचारी माँ क्या जाने, अरे जो संसार के सारे द्वार खोल देता है क्या कभी उसे कोई बंद कर सका है? जो सारे संसार के द्वार खोल देता है उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। भगवान तो आते ही आते हैं। गुरुजी ने फिर भोजन बनाया, फिर नैवेद्य लगाया, नैवेद्य लगा करके फिर भगवान को याद किया। अब इधर उधर देख लिया, यहाँ तो नहीं रहा शैतान। फिर देखा कि ये तो अंदर बंद है, कैसे आएगा। फिर याद किया भगवान को, अन्नपूर्णा को याद किया, माँ ये भोजन मैंने बनाया, आप आकर के ग्रहण कीजिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धियंत भिक्षां देहि च पार्वती। हे माँ, हे अन्नपूर्णा, हे प्रभु, आप आकर के भोग लगाइए। जैसे भगवान को याद किया तो भगवान तो बल के धाम है। वो खिड़की में सलिया पकड़ करके ऐसे खड़े थे। जैसे भगवान को याद किया तो भगवान ने ऐसा बल लगाया कि इस लोहे की छड़ को पल भर में तोड़ा, खिड़की से बाहर और सीधे गुरुजी के सामने। भगवान भोजन कर रहे हैं, छोटे से लल्ले छोटे से भगवान हैं। जैसे गुरुजी ने आंखें खोली, अब गुरुजी चिल्लाई नहीं। गुरुजी ने कहा एक बार, दो बार, तीसरी बार जब इस बालक को अंदर बंद कर दिया, फिर ये खिड़की को तोड़ करके कैसे आ गया? छोटा सा बालक लोहे की छड़ नहीं तोड़ सकता। तो गुरुजी ने ध्यान किया। जैसे गुरुजी ने आंखें बंद करके ध्यान किया तो क्या देखा ध्यान में कि जो सामने छोटा सा बालक है साक्षात वह चतुर्भुज श्री हरि जी हैं, भगवान नारायण हैं। आंखें खोली, देखा भगवान को जो बालक स्वरूप के सामने चतुर्भुज रूप में भोजन पा रहे हैं। आंखों में आंसू भर करके रोने लगे गुरुजी। गुरुजी ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं जान पाया, मुझे तो इस बात का पता भी नहीं कि आप तो साक्षात यहीं पर है और मैं आपको कहीं और देख रहा था। आप तो प्रभु सदैव अपने भक्तों के आसपास में रहते हैं, एक भक्त ही आपको नहीं जान पाता। मेरी अज्ञानता थी जो मैं आपको नहीं जान पाया, आप तो मेरे पास में बैठे थे। इस प्रकार भगवान ने गुरुजी को दर्शन कराया। भगवान भी धीरे 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 बड़े होने लगे। एक दिन भगवान अपनी माँ के पास में गए तो माताजी क्या करती थी, रोज घर में शालिग्राम थे और शालिग्राम को रोज शहद, पंचामृत, दूध, घी, शक्कर, मिश्री खूब डालती थी, खूब नहलाती थी। तो भगवान ने कहा कि खट्टा खट्टा कभी माखन खाते, आज थोड़ा सा मीठा मीठा भी खाना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि माताजी शालिग्राम को रोज शहद से स्नान कराती, ये भी मीठा मीठा होगा। तो भगवान ने शालिग्राम को उठाया, मुंह में भर लिया। फिर माँ दौड़ती दौड़ती आई। माँ ने कहा कि अरे क्या मुंह में है? बोले मैया मैंने तो सोचा कि तू इसको रोज शहद से स्नान कराती तो मीठा मीठा होगा, ये तो मुझे मीठा लग ही नहीं रहा है। उस दिन माँ के सामने भगवान ने पहला शब्द कहा, कौन सा? माँ। कौन सा शब्द कहा? माँ। देखो, एक माँ के जीवन की सबसे बड़ी खुशी कब आती है? एक माँ के जीवन की सबसे बड़ी खुशी जब उसकी पहली संतान जन्म लेकर के, माँ की पहली संतान जन्म लेकर के जब उसे पहली बार माँ कहती है, तब उस माँ का वह पल वो जिंदगी में सबसे बड़ा आनंद का होता है, जिस दिन एक संतान अपनी माँ को माँ कहती है। आज माँ बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे पुत्र ने, मेरे कन्हैया ने मुझे माँ कहा। आज बड़ी प्रसन्न हो गई। कहने लगे मोहन मैया मैया, नंद सो बाबा रे बाबा। नंदराय जी को बाबा 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 और मैया को मामा 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 मामा। देखो, जिस शब्द को सुनने के लिए माँ बड़ी बेचैन रहती है, माँ को बड़ा इंतजार रहता है कि कब मेरा बेटा मुझे माँ कहे। आज वही शब्द माँ को सुनाया कानों में। माँ सुन करके आनंदित हो गई, मेरे बेटे ने आज मुझे माँ कहा। बड़ी प्रसन्न हुई। फिर आग दिलवा दिया, फिर मिठाइयाँ बंटवाई, बड़ा आनंद है पूरे गोकुल नगरी में। इस प्रकार भगवान अपनी छोटी छोटी सी लीलाओं का दर्शन कराते रहते हैं।
बोले नंदनंदन भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसे भगवान का मीठा मीठा नाम, जैसे भगवान के राधिका मीठा मीठा नाम, आज वैसे मीठा मीठा भगवान की माँ को भी लग रहा है कि देखो मेरे बेटा ने मुझे माँ कहा। भगवान अपनी बाल लीलाओं से दर्शन करा। इधर भगवान की ही भक्ति, जिनका नाम श्री राधा रानी, वृषभान की दुलारी, कीर्ति की दुलारी, वो भी छोटी छोटी सी आस। भगवान भी कभी कभी राधा के याद में, भगवान देखो राधा बिना भगवान कुछ भी नहीं है। राधा कौन है? बोले भगवान की आराधिका, भगवान की आराधिका, जिनकी भगवान भी आराधना करते हैं। कि राधा तो बड़ी भागिनी और कौन तपस्या की, तीन लोक के स्वामी सब तेरे आधीन। राधा जी भी धीरे धीरे बढ़ी। राधा जी और कृष्ण का मिलन कैसे हुआ था? बड़ा अद्भुत मिलन हुआ था राधा जी का कृष्ण जी का, आगे अभी कथा में आएगा। इसलिए मीठे मीठे राधा जी का नाम याद आया, मीठे मीठे कन्हैया जी का नाम याद आया। और मीठी मीठी कन्हैया जी की बांसुरी भी है, जिनकी बांसुरी को सुनकर के सारे भक्त मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आइए दो घड़ी राधा जी का नाम रट लेते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। अच्छा, क्या होता है कभी कभी सब बोलते होंगे गुरुजी तो बहुत लंबी लंबी कथा कहते हैं, भजन तो गाते नहीं। अब भाई कथा इतनी अच्छी है तो भजन याद ही नहीं आते। अब तुम जरा बता दिया करो गुरुजी, जरा भजन भी गाया करो, हैं? आप बता दोगे तो गा देंगे, क्या दिक्कत। आइए जरा आनंद के साथ में सभी जने झूमते हुए कन्हैया के लिए। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाज, देखो मुरली बाज, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाच। जिसको मेरे श्याम का मीठा मीठा नाम लग रहा है ना, आनंद के साथ में जरा झूमते हुए आनंद लेंगे। सभी जने ताली बजाते हुए सेवा करेंगे।
ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बोले राधे श्याम सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे भगवान हमारे राधा रमण सरकार है। बंधुओं, एक दिन माताजी अपने घर में कार्य कर रही थी और भगवान माताजी के पास में खेल रहे थे। तो कभी कभी बच्चे शरारत करते हैं, बहुत शरारत करते हैं बच्चे, कभी कभी कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं। तो आज भगवान अपनी माँ के साथ में शरारत करते हैं। माँ को माँ बोल करके कोई सामान को उठा करके यहाँ फेंकना वहाँ फेंकना, फिर भगवान चलने लग जाते हैं, कभी कभी उठने दौड़ने लग जाते हैं भगवान। आपने देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा अगर घुटने ज़्यादा तेज दौड़ेगा तो माँ उसको पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि बच्चा है फुर्तीला होता है। तो माँ एक दिन कन्हैया को ऐसे शरारत करते समय पकड़ती है, तो माँ के गजरे, जो चोटी में गजरा लगा है, बहुत ध्यान से सुनिए, तो गजरा टूट करके और यशोदा मैया के चरणों में गिर पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा। तो माता ने देखा कि जो गजरा टूटा तो सारे फूल एकदम बिखर गए, सारे फूल, और माँ के चरणों में आकर के गिर पड़े। माँ ने सोचा, हे भगवान, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरा गजरा कभी टूट करके ऐसे आ जाए, और आज कैसे अचानक हो गया। ना कोई घटना हुई, ना कोई मैंने उनको छुआ, ना मैंने उनको ऐसा भी नहीं कि अच्छे से ना बांधा हो, रोज की तरह अच्छे से मैं बांध रही हूँ, फिर भी ऐसा हो गया। तो माँ बड़ी संकुचित होने लगी। तो कुछ फूलों की पंखड़ियों ने बोल उठी, वो पंखड़ियां बोल उठी, जो फूल की पंखड़ियां वो बोल उठी और कहा, माँ यशोदा, हम तुम्हारे बालों से आज टूट करके इसलिए नीचे गिर पड़े कि आज हम देख रहे हैं तुम कौन सा आनंद ले रही हो। देखो फूल की पंखड़ियां बोल रही है। माता यशोदा से कितनी भाग्यशाली माता यशोदा, जो भगवान की माँ बनी है, जो सारे जगत को चला रहा है, जो कण कण में जिसकी सत्ता विद्यमान है, उसकी माँ बनी है यशोदा। तो भला कौन ऐसा होगा जो उस माँ के दर्शन नहीं करना चाहेगा, और कौन ऐसा जो माँ से बड़ा बनने की कोशिश करेगा। फूलों ने कहा, यशोदा मैया, आप भगवान की माँ है, और कितने भाग्यशाली है माँ तू कि तू भगवान के पीछे दौड़ रही है। इसके पीछे सारा जमाना दौड़ता है, इसके पीछे समाना जमाना दौड़ता है, परंतु ये कभी तेरे पीछे दौड़ता, कभी तो इसके पीछे दौड़ती। तो कितने भाग्यशाली, इसलिए हम टूट करके तेरे चरणों को छू रहे हैं माँ। अब हम तेरे ऊपर नहीं बैठ सकते, क्योंकि जिसके ऊपर जो बैठता वो तो तेरे सामने खेल रहा है, तो हम तेरे ऊपर कैसे बैठ सकते हैं। ये फूलों की महानता है मैया। हम तेरे सिर पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि तू जिसके पीछे भाग रही है ना, ये भगवान छोटे मोटे ऐसे भगवान साधारण नहीं है। ये नम्रता है फूलों की। देखो कितना बड़ा त्याग फूलों का, कितनी समझदारी है। और पता है कभी कभी तो देवता, इंद्र जैसे देवता भी माता यशोदा की चरण को धूलि को अपने मस्तक पर लगाते थे कि धन्य है माँ जो भगवान तेरे पुत्र बन करके आए। ऐसी माँ के चरणों की अपने मस्तक पर लगाते थे देवता। इतनी धन्य यशोदा मैया। एक दिन भगवान ने माता यशोदा के पास में मिट्टी थोड़ी सी खाली थी। मिट्टी की लीला आती ना कथाओं में, आपने सुनी होगी कि भगवान एक दिन मिट्टी उठा करके खाई। हर बच्चा मिट्टी खाता है, आपने देखा होगा, क्योंकि जो मिट्टी का जो स्वाद है, इसका स्वाद ही अलग है। और भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने मिट्टी खा करके हमें कहीं ना कहीं संकेत दिया, इस दुनिया वालों को, संसारियों को,
जीव मात्र को एक संदेश दिया कि मिट्टी क्यों भगवान ने खाई, क्या भगवान क्या खाने की कोई वस्तुएं नहीं थी क्या? और वो जगत का पालन आ रहे, उसको इतनी अक्ल नहीं कि मिट्टी खाए, परंतु मिट्टी खा करके हमको कुछ सिखाया है कि मैंने मिट्टी क्यों खाई। भगवान ने जैसे मिट्टी मुख में रखी, जाकर के बलराम जी ने कह दिया मैया कन्हैया ने माटी खाई। जो मैया सूटी लेकर के आई करने लगी पिटाई। कहा था ना कि मैया बड़ी टेढ़ी, कभी कभी मारती भगवान को। तो मिट्टी की जब बात सुनी, ऐसी सूटी उठा करके भगवान को जैसे मारने लगी तो भगवान ऐसे कांपे, माँ मुझे मत मारना, माँ मुझे चोट लगती, माँ मुझे दर्द होता है। बताओ, वो भगवान कांप रहा है जिसके सामने कालों के काल भी कांपते हैं। काल भी जिसके सामने कांपता है वो माता जी की सूटी के सामने कांप रहा है। माता यशोदा भगवान को मार रही है। पूछा कि तूने मिट्टी खाई? बोले नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और भगवान ने मिट्टी नहीं खाई थी, वो तो धरती माता ने कहा था कि भगवान मेरी मिट्टी का भोग लगा लो। अपने आप भगवान कुछ नहीं करते। जब तक हम भगवान को कुछ बोलेंगे नहीं, भगवान क्यों करेंगे? अपने आप थोड़ी कुछ करेंगे। पृथ्वी मैया ने कहा भगवान मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि भगवान ने आज पहली बार अपने पांव का तलवा धरती पर रखा। ये पांव का तलवा जैसे धरती पर गया तो माँ को बड़ा आनंद आया। धरती मैया ने कहा कि आज पहली बार मेरे मोहन ने मेरे वक्ष स्थल के ऊपर अपना पांव रखा है। तो माँ प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई। प्रकट होकर के कहा भगवान मैं इतनी धन्य हूँ, आज आपने पहली बार मेरे ऊपर अपना ये तलवा रखा है पांव का, परंतु देखो मैं कितनी बड़ी अभागी हूँ। मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं दे सकती। मात्र मेरे पास कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान कहने लगे देवी तूने कैसे कह दिया कि तेरे पास कुछ भी नहीं है? तेरे पास तो वह वस्तु है जो संसार में किसी के पास नहीं है। तेरे पास वह गुण है, तेरी मिट्टी में वह गुण है जो संसार में किसी में नहीं है। हे देवी तेरी मिट्टी पूजनीय है। लोग दुनिया मेरे पास में पदार्थ का भोग लगाते हैं, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते जितनी तेरी मिट्टी का स्वाद अच्छा लगता है, क्योंकि तेरी मिट्टी पूजनीय है। हम धरती को क्या बोलते हैं? धरती को क्या बोलते हैं? माँ। और माँ क्या होती है? पूजनीय होती है। एक बच्चे की माँ उसे कब तक दूध पिलाती है? 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना, 13 महीना, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा तो नहीं पिलाती होगी। वो माँ केवल 3 साल पिला करके हमसे दूर कर दी, चल निकल उधर हट। परंतु इसी माँ की अगर बात करें तो बचपन में भी अन्न खिलाती है, 80 साल के बूढ़े होने पर भी अन्न खिलाती है। तो ये माँ कहीं ना कहीं उस माँ से दूसरा भाव रखती है। हे माँ, हे देवी, तुझ में तो वह गुण है कि अगर कोई किसान तेरे ऊपर एक बीज अगर डाल दे, उसे तू 20 गुना बढ़ा करके देती है, तो तेरी मिट्टी में क्या कम गुण होगा? इसलिए तू क्यों संकोच करती है? मैं तेरी मिट्टी का ही भोग लगाता हूँ। भगवान ने मिट्टी उठा करके खा ली। आज भगवान अपनी माँ को ये दिखाना चाह रहे थे कि मेरी माँ जब देखो जब बोलती, कह रहे तो बहुत देर तक दूध पीता, इतनी देर तक दूध पीता, तेरे पेट में जाता कहाँ है? तो भगवान सोचे आज मेरी माँ को दिखा दूं कि तेरा दूध कहाँ जाता है। जब माँ ने मिट्टी के लिए मारने के लिए आई, मुंह खोल करके देखा था तो क्या दिखा था? नाटकों में देखा कि नहीं? सारे संसार का दर्शन किया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया मुख में, और माँ ने देखा तो माँ बेहोश होकर के गिर गई। हे भगवान, मेरे छोरे के पेट में पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, पता नहीं कौन सी बीमारी मेरी छोरी को गई बचपन में। और आजकल माताएं को डर लगता है, छोरी को बीमारी बहुत ज्यादा होती है छोटे से। मानो भगवान ये दिखा रहे थे माँ से कि माँ तू जब हर समय मुझे कहती है कि बहुत दूध पीता, इतने समय दूध पिए, दूध जाता कहाँ है? आज भगवान ये बताना चाह रहे माँ को, माँ तेरा दूध मैं नहीं पीता, अभी तो सारे ब्रह्मांड के जीव जंतु भी तेरा दूध पीते हैं, ये बताना चाह रहे भगवान। और वैसे बंधु, ये हमारे भारतवर्ष की जो मिट्टी है ना, ये साधारण नहीं है। भगवान ने मिट्टी को इसलिए भी भक्षण किया क्योंकि हमारी धरती ये संतों की तपोभूमि है। ये तपोभूमि, यहाँ पर संतों ने कई तप किए हैं।
और कई ऐसे हमारी धरती के लिए नौजवानों ने अपना खून बहाया है, अपने शरीर को छोड़ दिया है, अपना सारा जीवन धरती माँ को दिया है। कुछ ऐसे भी भक्त लोग हैं। देखो, भक्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है भगवान की भक्ति और दूसरी होती है देश की भक्ति। आप देशभक्ति करेंगे तब भी वो प्रभु भक्ति कहलाएगी, क्योंकि हम भारत को माँ बोलते हैं, अपनी धरती को माँ बोलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं भक्ति है। और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भी भक्ति है। बस फर्क इतना है कि नौजवान अपने घर को छोड़ करके सरहद पर उस देवी की भक्ति करते हैं और हम घर पर रह करके अपने भगवान की भक्ति करते हैं। भाव तो वही है, वहाँ भी मर मिटते हैं, यहाँ भी कोई भक्ति की में मर मिटता है। फर्क कुछ भी नहीं है, सोच का फर्क है थोड़ा सा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि कहलाती है। हर बाला देवी की मूरत और बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि कहलाती है। चंदन, इसे चंदन कहा है देश की माटी है। जब कोई वीर योद्धा युद्ध में जाता है तो तिलक करके जाता है। तो मिट्टी का कोई तिलक करता है क्या? अरे मिट्टी में चंदन दिख रहा है तभी तो तिलक कर रहा है वो। इसलिए जो धरती माता है ये कोई साधारण नहीं, इसलिए भगवान ने मिट्टी की लीला करके हमको ये समझाया। सादृश्यते विश्वम जगत स्थास्तनो कंदिश। अपने मुख में माँ को कहा, माँ जरा देख, ये मेरे मुख में सारी दुनिया रहती जो तेरा दूध पीती है माँ। इसलिए यशोदा मैया को हम जगत माता कहते हैं। क्या बोलते हैं? जगत माता। वो जगत की माता है क्योंकि सब जीवों ने उनका दूध पिया है, इसलिए यशोदा मैया है सबकी। भगवान ने मिट्टी की लीला करी। अब भगवान की विशेष लीला आई। भगवान ने अवतरण क्यों लिया था? बोले माखन चोरी करने के लिए। अच्छा जरा सोचो, एक कॉमन सेंस की बात है, बहुत ध्यान से सोचना कि जिसके यहाँ पर 9 लाख गायें हैं, कभी वो व्यक्ति चोरी करेगा? अगर आपके यहाँ पर 2-4 भैंसों पेड़ भर के आपको दूध को पीने को मिल रहा था, आप चोरी करेंगे बाजू में जाके? परंतु भगवान को देखो, 9 लाख गाय होते हुए भी चोरी करके खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये माखन चोरी है क्या? ये लीला है क्या? भगवान ने क्यों करी माखन चोरी की लीला? क्या जरूरत थी भगवान को करने की? भगवान कहते हैं कि अगर अधर्म को रोकने के लिए, अगर चोरी करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, छल करना पड़े, कपट करना पड़े, तो वह छल कपट भी अधर्म नहीं है। वह अधर्म होते हुए भी धर्म में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि ये जो ब्रजवासी थे, सारे गोकुलवासी, थोड़े से धन के लालच में अपना मक्खन कंस के यहाँ पर देते थे और स्वयं के बच्चों को भूखा रखते थे, तो बीमार रहते थे बेचारे, 1.5 हड्डी के होने लगे थे ऐसे। और माता पिता धन के लालच में कंस को सब माखन बेच करके आते थे। अब कंस के सिपाही खा करके बलवान हो जाए। अब वो बलवान हो जाए, बल का बढ़ना यानी अधर्म का बढ़ना। अरे खा करके वो तो मोटे होंगे, बल बढ़ेगा। जब उनका बल बढ़ेगा तो फिर दूसरों पर वह अपनी ताकत आजमाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा, भले मुझे दुनिया चोर कहे, परंतु ये माखन में थोड़ा सा भी मथुरा नहीं जाने दूंगा। भले ही मुझे चोरी करना पड़े, फेंकना पड़े, नदियां बहा दूंगा, लोग दुनिया भविष्य मुझे चोर कहे, चोटा कहे, कुछ भी कहे, परंतु मैं थोड़ा सा भी कंस के यहाँ जाने नहीं दूंगा। इसलिए भगवान ने चोरी करी। और बंधुओं, धर्म वही है, अगर जहाँ पर अधर्म का कार्य हो रहा है करके आप अगर झूठ भी बोल देंगे, आप अगर अधर्म का भी कार्य कर देंगे, तो अधर्म नहीं है, वो सतधर्म बन जाएगा। भगवान को आप प्रिय लगेंगे कि आपने सही काम किया। कोई कसाई गाय को मार रहा है, अरे झूठ बोलना पाप है। या कोई कसाई गाय को मार रहा है, अब गाय के पीछे औजार लेकर के दौड़ा, गाय हमारे पास में आई और हमारे सामने किसी जगह पर अंदर चली गई। और अगर कोई हमारे पास कसाई आकर के पूछा, तूने गाय को देखा?
तो हम क्या कहेंगे? सत्य बोल देंगे तो उसका गला कट जाएगा, झूठ बोल देंगे तो पाप हो जाएगा। परंतु किसी की जान बचा लेना, किसी की मृत्यु को बचा लेना भी सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए झूठ बोलना भी पड़े तो वह पाप नहीं है, धर्म कार्य करने के लिए। परंतु हर समय असत्य का सहारा लेना ये अच्छी बात नहीं। जहाँ पर धर्म कार्य कर रहे हैं वहाँ पर अगर थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े तो वह झूठ नहीं है, वह असत्य नहीं है। इसलिए भगवान ने चोरी करी, सारे ग्वालाओं को साथ में ले जाकर के चोरी करी। चोरी करी तो भी चोरी का उल्हाना भी मिला यशोदा मैया को। देखो भगवान ने कभी अपने आप चोरी नहीं करी, भगवान को चोरी करने के लिए उकसाया गया था, तभी भगवान ने चोरी करी। अजय गोपियां कौन है जिनका भगवान चोरी करने के लिए जाते थे? बोलिए पूर्व जन्म के वह महात्मा है जिन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए ऐसी तपस्या करी कि अपना शरीर तक गला दिया, केवल हड्डियां बची थी। ये वही महात्मा है जो गोपियां बन करके आई। अच्छा देखो, एक व्यावहारिकता की बात है, अगर आपके यहाँ चोरी हो जाए, ध्यान से सुनिए, अगर आपके यहाँ पर चोरी हो जाए तो आप दूसरे दिन वहां पर फिर किसी वस्तु को रखोगे? जैसे मान लो आपके कमरे में चोरी हो गई कल रात को, तब दूसरे दिन उसी कमरे में उसी वस्तु को रखोगे? अच्छा दरवाजा खोल के रखोगे कि और चोरी हो जाए? परंतु गोपियों के यहाँ पर कुछ ऐसा ही था। गोपियां क्या करती थी पता है आपको? माखन का मटका सजाती थी बढ़िया फूल से, दरवाजा खुला कर देती थी कि हमारे कन्हैया आएंगे, आइए हमारे कन्हैया आएंगे, आकर के माखन खाएंगे। जब माखन खाएंगे तो भगवान को अच्छे से देख लेंगे, निहार लेंगे, और फिर माखन खा करके जैसे जाएंगे तो कल सुबेरा उल्हाना देने के लिए जाएंगे, तब एक बार और देख लेंगे, यानी दो बार देख लेंगे। ये गोपियों का बस ऐसे ही काम है। ये गोपियाँ कौन थी? जो कभी भी एक पल के लिए भी अपने से कृष्ण को ओझल नहीं करती थी। कितना प्रेम करती थी गोपियां। डेली चोरी इनके यहाँ पर नित्य प्रतिदिन चोरी होती थी, परंतु हर दिन मटके को सजा करके रखती थी, फिर उल्हाना देने के लिए जाती थी। देखो उल्हाना कैसे दे रहे हैं, उल्हाना कैसे देते गोपियां। अपने यहाँ से निकल करके जब माखन खा करके भगवान जाए तो उल्हाना देने के लिए जाती थी, फिर यशोदा को बाहर बुलाती थी, यशोदा जरा बाहर निकल, देख तेरे छोरे ने हमारे यहाँ पर चोरी करी। माता यशोदा बेचारी आती थी, हाँ बहन क्या हुआ, मेरे बेटे ने क्या कर लिया? बोले देख तेरे छोरे ने चोरी, उधर मत देखो ये आखिरी में मिलेगा, उधर मत देखो ये आखिरी में मिलेगा, अभी किसी को नहीं। कथा सुनो, फिर जो कथा सुनेगा उसको भगवान का प्रसाद भी मिलेगा। भगवान का उल्हाना करने के लिए गई तो गोपियां कहती है देख यशोदा तेरे कन्हैया ने मेरे यहाँ पर ये चोरी करी है, तो उल्हाना देती है। यशोदा मैया आज तेरा कन्हैया हमारे घर पर आया और इसने माखन की चोरी करी, ये इसने माखन तो खाया, ये खाए कोई बात नहीं, परंतु ये हमारे बच्चों को भी चोरी करना सिखा रहा है। हमारे बच्चे एक तो वैसे ही पहले से कमजोर, और ये चोरी करना सिखाता है। और चलो स्वयं माखन खाए तो हमको इतना क्रोध नहीं आए, परंतु हमारे बच्चों को भी माखन खिलाना सिखा रहा है। अब तेरे यहाँ तो इतना माखन, तू जब जरूरत पड़ेगी इसको दे देगी, हमारे यहाँ से हम कहाँ लाएंगे? भगवान को बुला के अरे तूने ऐसा किया, चोरी करी, इनको माखन खिलाया, चोरी करना सिखाया? बोली माँ बिल्कुल मैंने इनको माखन खिलाया। देखो हर उल्हाना में भगवान अपनी माँ को जवाब दे रहे, जो शिकायत कर रही है, और सटीक उत्तर मिल रहा है। माँ बिल्कुल मैंने चोरी करी, माँ तूने हमेशा मुझे सिखाया है कि भूखे का पेट भरना ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा है। और ये अपने बच्चों को कभी माखन नहीं देती, और अपने हक के लिए अगर लड़ना पड़े, चोरी करना पड़े, तो मैंने कौन सा बुरा काम किया? ये बच्चों का हक है, उनका अधिकार है, उनको माखन मिलना चाहिए। माता पिता पैसे के लालच में माखन बेच देते हैं, तो क्या मैंने बुरा किया? माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा तूने बहुत अच्छा किया। भगवान सटीक उत्तर देते हैं। एक गोपी ने कहा चल ठीक है, तूने माखन खाया, इनको खिलाया, कोई बात नहीं, परंतु यशोदा ये तेरा छोरा पता नहीं ऐसी कौन सी आवाज निकालता है ऊँ करके कि सारे बंदर आ जाते इसके पास।
और बंदरों को भी खिलाता है। कन्हैया से पूछा कि अरे तूने ऐसा किया? बोले बिल्कुल किया माँ। माँ तूने मुझे शिक्षा दी है कि मनुष्य मेहनत करके पेट भर सकता है, परंतु जो पशु हमारे आसपास घूमते हैं, मेहनत नहीं करते, इनका पेट भरना भी सत्कर्म कहलाता है। इसलिए माँ मैंने इनको माखन खिलाया, क्या मैंने गलत किया? माँ ने कहा नहीं बेटा तूने तो बहुत अच्छा काम किया। हर शिकायत में भगवान कुछ न कुछ उत्तर दे रहे अपनी माँ को। एक गोपी ने कहा कि चल ठीक है, ये काम भी चलो भाई सेवा का काम है। अरे बहन पता है तुझे, एक दिन ये मेरे घर पर आया, मेरे घर पर आकर किसने खूब माखन खाया, और माखन खा के जैसे घर से निकला तो मेरा छोरा सोया हुआ था, उसको जोर से चुमटी करके भागा ये बाहर। क्या इसको ऐसा करना चाहिए? माँ ने पूछा कि अरे तूने ऐसा किया? बोले बिल्कुल किया माँ। बोले माँ तूने मुझे शिक्षा दी है, तूने मुझे सिखाया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा होना चाहिए। इनके छोरे 10-10 बजे तक सोते तो चिमटी भर के उठा दिया, क्या गलत किया? अरे भाई भगवान ने कोई गलत किया? अच्छे काम के लिए अगर कुछ करना पड़े तो क्या है, देव दुनिया भले हमको बुरा बोले। माँ ने कहा बेटा तू कितना समझदार है, देखा मेरा छोरा कितना समझदार है, माता कहती है। एक ने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, ये भी चल ठीक है, पर ये बता कि एक दिन मेरे यहाँ पर मेरी छोरी को देखने वाले आए, छोरे वाले। वो छोरे वाले आए थे तो लड़की से पूछते कि बेटा खाना बनाना आता है, कपड़े धोना आता है, फलाना करना आता है, वो सब पूछ रहे थे। तो लड़के की माँ ने पूछा कि बेटा तुझे रामचरितमानस आती है कि नहीं? बोले हाँ आती है। उतनी देर में तेरा ये छोरा पीछे से बोला इसको रामचरितमानस तो अच्छी आती है, परंतु महाभारत भी बड़ी तगड़ी आती है। वो छोरे की माँ और उसका सारा परिवार खड़ा करके चल गए, तो महाभारत करेगी घर जाके, रिश्ता कैंसिल हो गया। कन्हैया से पूछा कि तूने ऐसा कहा? बोले बिल्कुल मैंने कहा भैया, मैंने क्या गलत बोला? अरे इसकी बेटी को रामचरितमानस का पाठ आता है और मैंने सुना कि इसकी बेटी को महाभारत का भी पाठ आता है, तो मैंने क्या गलत कहा? मैया ने कहा देख तेरी छोरी की बड़ई की मेरी छोरी ने निंदा नहीं करी है। एक गोपी ने कहा चलो ये भी ठीक है, परंतु अरे यशोदा मैया ये तेरे छोरी से तो वो भी परेशान है जिसके यहाँ पर गाय है और जिसके यहाँ पर नहीं है, जिसके यहाँ पर माखन है वो भी परेशान, जिसके यहाँ पर नहीं है वो भी परेशान। बोले तेरे साथ ऐसा क्या हुआ? बोले क्या हुआ बहन, एक दिन हमारे घर में गया रात में माखन खाने। अब घर में जब ये घुमा तो घर में कई बार भी इसको माखन नहीं मिला तो ये कहता है कि घर है कि मरघटा, कुछ मिले ही नहीं खाने को। बोले घर है कि मरघटा, ऐसा बोल करके बाहर निकल गया। और बाहर निकलते निकलते इसने क्या करा, जहाँ पर हम दोनों मेरे स्वामी और मैं शयन कर रहे थे वो कमरे में गया। कमरे में जाकर के दीपक को फूंक करके फूंक मार दी, दिया बुझा दिया, और जाकर के मेरी पकड़ ली चुटिया और मेरी पति की पकड़ी ली डाडी, और दोनों में गठना लगा दी। और गठना लगा करके वहां से जोर से चिल्ला के भगा हवा। अब जैसे हवा की आवाज आई तो मैंने अपने पति से कहा अरे खड़े हो खड़े हो खड़े हो, कोई हवा आ गया। अब जैसे ही वो खड़े हुए दोनों की खींचातानी में बेचारी की डाडी हाथ में आ गई। कह रहे तूने ऐसा किया? बोले बिल्कुल ऐसा किया मैया मैंने। बोले ऐसा तूने क्यों किया? बोले मैया मैं इनके घर में जाता तो हमेशा देखता हूँ कि रात के 2-2 बजे तक दरवाजा खोल करके सोते। अरे वो तो मैं था, मैंने डाडी बांधी, कहीं का होता तो गर्दन ही काट देता। इसलिए मैंने इनको सबक सिखलाया कि आज के बाद ये रात के 9 बजे अपने घर का दरवाजा बंद करके आराम से शयन करेंगे। क्या मैंने गलत किया? भगवान ने प्रत्येक छोटी छोटी सी लीला में कहीं ना कहीं हमको संदेश दिया है। इसलिए भगवान की लीलाओं से हमको इस बात को सीखना चाहिए। हाँ तो कहीं कहीं के छोरे इतने चतरे होते हैं, कहीं कहीं के बच्चे बहुत चतरे होते हैं, पढ़ाई लिखाई करे तो बड़े चतुर हो जाते हैं। एक बार एक भैया के 2 बेटे थे। अब दोनों पुत्रों को लेकर के गए स्कूल में उनका एडमिशन कराने के लिए। प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो पिताजी ने पहले ले गए थे, बेटा देखो जीवन में सब कुछ करना परंतु पाठशाला में कभी नकल मत करना। सब कुछ करना परंतु पाठशाला में कभी नकल मत करना। अब बच्चों ने पिताजी की बात सुन ली। अब गए प्रिंसिपल के कक्ष में। प्रिंसिपल ने पूछा बेटा आओ क्या नाम है तुम्हारा? तो नाम बता दिया। पहले से पूछा अच्छा बेटा पिताजी का नाम क्या है? बोले मेरे पिताजी का नाम सोहेल है। अच्छा बेटा। दूसरे से पूछा बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वो चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं बोला।
बेटा पिताजी का नाम बताओ। कुछ नहीं बोला। पिताजी ने पीछे से कहा बता रहा रे, फिर भी चुपचाप बैठा। प्रिंसिपल ने पूछा कि बताओ क्या बात है। अब प्रिंसिपल को शंका होने लगी, ऐसा नहीं कि उसका दूसरा बाप हो कोई, उसको शंका होने लगी। वो बार बार पूछे, वो बताए नहीं। पिताजी ने कहा अरे बता ना तेरे पिताजी का नाम क्या है। बोले पिताजी आपने तो बोला था घर पे कि बेटा जीवन में सब कुछ करना परंतु किसी बच्चे की नकल कभी मत करना। दोनों बेटों के यही तो बाप थे, तो नकल कैसी करता। पिताजी ने कहा तो ये चतुरपन होना चाहिए, बच्चों में चतुराई होना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों का सहारा लेकर के श्रवण करके कहीं ना कहीं हम अच्छी बातों को सीखे। भगवान कृष्ण की जो छोटी छोटी सी लीलाएं ना कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा देती है, प्रेरणादायक हमारे भगवान की लीलाएं हैं। बोले नंदन नंदन भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये गोपियाँ जो थी भगवान को अनन्य प्रेम करती थी, हमेशा भगवान में रमण करना। देखो भगवान कृष्ण को गोपियों को लेकर के हमारे मानव समाज में कुछ ऐसे नकारात्मक विचार जो लोग रखते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे विचार रख लेते हैं कि भगवान गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं, गोपियों के साथ में रमण करते हैं। ये बातें लोग सोच लेते हैं, परंतु उन्होंने ये सत्यता को कभी जाना नहीं। क्योंकि ये जो गोपियाँ थी भगवान को अनेक रूप से चाहती थी, अनेक रूप से प्रेम करती थी। कोई पुत्र रूप में प्रेम करती थी, कोई भाई के रूप में प्रेम करती थी, कोई पति रूप में प्रेम करती थी। अच्छा वैसे भगवान की अगर उम्र देखी जाए तो भगवान की उम्र बहुत छोटी थी, गोपियों की उम्र कई ज़्यादा बड़ी थी। कोई 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, भगवान केवल 5 वर्ष के, 5 से 6 वर्ष के। अब इतने में गोपियाँ क्या प्रेम करेगी। एक ममतत्व वाला प्रेम कर सकती है, कोई वासना वाला तो है ही नहीं। परंतु लोगों ने नकारात्मक सोचे रख ली, टीवी पिक्चरों में देखा वही का वही मान लिया कि भगवान 20 वर्ष के और गोपियाँ 15-17 वर्ष की। जो हमने देखा वह हमारे जहन में घुस गया। तो भगवान तो साक्षात प्रेम के अवतार है, और साक्षात भगवान जिन्होंने कामदेव को ही उल्टा लटका करके रखा है, जिनके ऊपर काम बाण कभी चला ही नहीं है। तो ऐसे भगवान तो साक्षात प्रेम की मूर्त है। विविध गोपियों ने रटना लगाई ऐसे भगवान नाम की, और भगवान हमेशा अपनी गोपियों के साथ में उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। बोले नंदन नंदन भगवान की जय। इसलिए गोपियां हर समय कहती रहती थी, ओ मैंने रटना लगाई रे, ओ श्यामा तेरे नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे, ओ कान्हा तेरे नाम की, कान्हा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, कान्हा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे, ओ कान्हा तेरे नाम की। आइए जरा हम भी दो बड़ी भगवान का नाम रट लेंगे।
ओ मैंने रटना लगाई रे ओ श्यामा तेरे नाम की। भगवान हर समय गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भगवान को भी माता जी कभी कभी तैयार कर देती है। भगवान गोकुल का आरमण करने के लिए चलते हैं। घर की चौखट पर खड़े होकर के हर गोकुलवासी भगवान के वह सावनी मोहनी सूरत को देखते हैं। भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। भगवान अपने नंगे पैर से ही गोकुल की यात्रा करते। कभी भगवान ने पादुका नहीं पहनी थी, कभी भी, हमेशा अपने भक्तों के लिए जो नंगे पांव चल रहा है, अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना है। सोचो वह दया निधान जो सारे जगत का करता धरता है, जो नियंता है सारे जगत का, अपने भक्तों के लिए नंगे पैर घूम रहे हैं। और लोग कथा में आते, कथा सुनने तो ऐसे पकड़ करके लाते चप्पल उनको, पता है कि नहीं, ऐसे पकड़ करके लाते चप्पल। और एक वो भगवान है जो अपने भक्तों के लिए नंगे पैर घूम रहा है। एक दिन भगवान अपने शयन कक्ष में सोए थे। भगवान का समय हुआ सोने का। भगवान को नींद नहीं आ रही थी। माँ से कहा, माँ आज पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है। तो माँ ने कहा, बेटा नींद कैसे आएगी, नींद कैसी आती है? बोले जब कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है ना, लोरी सुनाने पर बच्चे को नींद आ जाती है। अब आजकल तो लोरियां बंद हो गई है, आजकल लोरियां नहीं चलती। आजकल तो बच्चा कभी नहीं सोए ना तो उल्टा फेंके, सीधा फेंके, घुबड़ा फेंके, न सो न सो न सो। भगवान, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। भगवान को कभी कोई मारता नहीं है, इसलिए बच्चों को मारे ठोके नहीं। माता यशोदा से सीखे कि अपने बच्चों को लोरी कैसे सुनाए। माँ हमेशा अपने कन्हैया को, बलराम जी को, कृष्ण को लोरी सुनाती थी। और लोरी सुनाना बच्चों के लिए अच्छा भी। देखो पहले समय में कुछ ऐसे लोग यहाँ पर बैठे होंगे इतनी भीड़ में जिन्होंने अपनी माँ की मुँह की लोरी सुनी है। और माँ की लोरी, माँ के आंचल में बैठ करके सोना, इसका तो आनंद ही कुछ और है। माँ का आंचल। एक बार एक छोटा सा बच्चा कथा सुनने गया। कथा में गुरुजी ने बात निकाल दी होगी कि भाई आंचल, माँ का आंचल, माँ का आंचल। अपनी माँ के पास में गया। माँ से जाकर के पूछा कि माँ वो आंचल क्या होता है? माँ आंचल क्या होता है? अब वो माँ क्या बताए आंचल क्या होता है। शहर में रहने वाले लोग, बच्चा बार बार माँ से पूछ रहा, माँ आंचल क्या होता है, माँ आंचल क्या होता है। अब माँ के पास आंचल हो तो बताए, क्योंकि आजकल की माता तो जींस पैंट पहनती है। तो आंचल कहाँ से बताए, वो भी बड़ी बड़ी सिटियों में। उस माँ की आंखें झुक गई शर्म के मारे। बच्चे हैं, भगवान स्वरूप है, कुछ भी बोल सकते, पूछ सकते। माता पिता से माँ को बताना पड़ेगा। तो हम काम ऐसा ना करें जिससे हमारे बच्चे भी हम संस्कारहीन बने। आंचल, माँ का आंचल, जो माँ के आंचल में पला है, जो माँ के आंचल में सोया है। तो माँ ने अपने कन्हैया से कहा, बेटा मैं लोरी सुनाती है, अच्छी नींद आई है। तो देखो लोरी सुनाई माता जी ने। आप भी अपने बच्चों को लोरी सुनाई वाले। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। झूला झूले रे मेरा नटवर नंद किशोर। झूला झूले रे मेरा नटवर नंद किशोर। हो
चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला झूले रे मेरा नटवर आनंद किशोर। लोरी सुनकर के सारे लोगों को नींद तो नहीं आ गई? बताओ, बच्चे को मारना ठोकना उससे बेहतर तो ये होगा कि अपने बच्चे को अच्छी प्यारी प्यारी लोरी सुनाए। तो ऐसी लोरी सुनकर के कौन नहीं सोएगा? अब आज के बाद मारना कूटना नहीं बच्चों को है। और भैया मैंने देखा कभी बच्चा नहीं सोए, कभी धारावाहिक आ जाए तो ढेर दमादम बच्चे को सो जल्दी सो जल्दी सो, आनंद भंग हो रहा है भैया का भाई। तो बच्चे को मारने कूटने से बेहतर ये होगा कि अच्छी अच्छी लोरियां सुनाएं। जिन माँ के माता के आंचलों में अपने बच्चे पले बड़े हुए, इनके संस्कार देखो, संस्कारित बच्चे हैं। बोले राधा रमण सरकार की जय। भगवान एक दिन सोए खड़े होकर के अपनी माँ के पास में आए, माँ से पूछा मैया क्या कर रही हो? तो मैया कार्य कर रही थी। माँ के पास में आकर के बड़े छोटे छोटे हाथों से मैया के गालों को हाथ लगाया, कही माँ तो जब देखो जब ये दूध न माखन न घी में लगी रहती है, पता नहीं क्या करेगी इतनी घी का। अच्छा मैया तू तो ये बता चल कि तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया से पूछा भगवान ने, तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है जब देखो जब दूध में लगी रहती है? तो मैया ने प्यारे प्यारे हाथ अपने बच्चे के कोमल कोमल गालों पर भेजे, का बेटा अरे मुझे दूध प्यारा नहीं, मुझे पूत प्यारा है। और तूने आज ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? बोले नहीं मैया मुझे ऐसा लगा तो पूछ लिया। मैया ने कहा मुझे पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि चलो जरा बुढ़िया की परीक्षा ले। तो चूल्हे पर दूध उबल रहा था, तो भगवान ने अपनी लीला से दूध को उबाला। और जैसे ही दूध उबलने लगा तपेले से नीचे गिरने लगा, तो माता जी ने कन्हैया को नीचे फेंका, जाकर के दूध को संभाला। भगवान ने कहा देखो मेरी बुढ़िया भी झूठ बोलती, अभी बोल रही थी दूध प्यारा, वो दूध को जाके संभाल रही है। तो भगवान को आज थोड़ी सी लीला करनी थी, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, तो भगवान क्रोध में आकर के मटके फोड़ने लगे। मैया ने कहा बहुत मस्ती करता है, चल तुझे आज उखल से बांध दूं मैं। तो आज भगवान को उखल से बांधने के लिए मैया जी चली। मैया ने बार बार कहा भगवान से मैं तुझे आज उखल से बांध दूंगी। देखो कल भी हमने कथा को सुना था, है ना, कि अहंकार में भगवान ने किसी को क्षमा नहीं करा है। चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे स्वयं श्री ही क्यों ना हो, लक्ष्मी ही क्यों ना हो, कभी क्षमा नहीं किया किसी ने। क्योंकि अहंकार भगवान का प्रसाद है। क्या है? प्रसाद। हम कैसे प्रसाद को हाथ में लेके ऐसे फाकी मार के खा जाते हैं, तो भगवान भी खा जाते हैं। तो माँ ने कहा अहंकार में आकर के मैं आज तुझे बांध दूंगी। तो भगवान कभी बंधा है? वो भी अहंकार से कभी नहीं बंधा। तो आज भगवान माँ को समझा रहे, माँ तू मेरी माँ है, और माँ होकर के भी तू अहंकार मत करे। कल को ये दुनिया कहेगी कि भगवान की माँ भी अहंकार करती थी। इसलिए सरल बन करके तू बोल कि कन्हैया बेटा एक बार बन जा, तो भला कौन नहीं बनेगा। और भगवान तो प्रेम से बनते हैं, प्रेम के बंधन में बनने वाले हैं। संसार के बंधन में कभी भगवान बनते नहीं है। तो ऐसा कहते कथा आती है, बोले उखल से बांधा तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, फिर रस्सी बुलवाई, फिर बांधा, रस्सी छोटी पड़ गई। ये 2 अंगुल का जो गैप है, ये 2 अंगुल का जो अंतर, ये क्या है? ये क्या है 2 अंगुल का अंतर? बोले ये मनुष्य का अहंकार है, जीव का अहंकार है, जो उसे पूरा नहीं होने देता। हम कुछ भी कर लें, चाहे कैसा भी कुछ करें, कुछ भी करें, या तो ज़्यादा भक्ति कर लें तो कभी कभी भक्ति में भी अहंकार हो जाता है। कोई अच्छा बड़ा काम कर ले तो उसका भी अहंकार हो जाता है। तो वही वो थोड़ा सा अहंकार, क्षण भर का अहंकार ही भगवान से हमारी कई प्रकार की दूरी बना देता है। इसलिए हम कोई भी कार्य करें, कैसा भी कार्य करें, परंतु हमारे अंतर्मन में